बहू का दर्द पेट। ओ लाला, मर गई रे। ऐसे शब्द तो बहू के मुंह से खूब सुने होंगे। अरे काम करती है तो दर्द तो होगा ही, लेकिन हमारी आज की बहू थोड़ी सी डिफरेंट है। बहू जल्दी से जरा गर्म पानी लाना, आजकल ठंड से मेरे पैर सूज जाते हैं। ये सुजान गर्म पानी से ही कम होगी। हाय रे, आज तो बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। क्या करूं? माँ जी को मना भी नहीं कर सकती। और फिर वो पानी की बाल्टी उठाकर लाती है। लो ले आई भाभी बाल्टी। भाभी ये आपने अपना पेट क्यों पकड़ा हुआ है? दिखावा ना किया करो भाभी, आपको ना किसी YouTube चैनल में बहू का किरदार मिल सकता है। अरे लगता है इसने अपने घर कभी पानी से भरी बाल्टी नहीं उठाई। अरे बहू जब मैं तेरे जैसी थी ना तो दिन में 2 बाल्टी पानी एक साथ लाती थी। और अब देखो आजकल की लड़कियों को एक बाल्टी क्या उठा ली, पेट पकड़ लिया। माँ जी ये सब बाल्टी उठाने की वजह से नहीं है, कुछ दिनों से मेरा पेट रोज दर्द कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्यों। सोच रही हूँ आज डॉक्टर को दिखा देती हूँ। अरे ऐसे ही दर्द कर रहा होगा, कुछ नहीं होता। गर्म पानी पी लेना, शाम तक अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी जितने पैसे डॉक्टर को दोगी ना उतने में नई लिपस्टिक का शेड आ जाएगा। अरे कुछ नहीं हुआ है, बस काम से बचने के लिए नाटक कर रही है। अब जा किचन में खाना पका। देख आज ना मुर्गा बनाना है, मुर्गा खाऊंगी मैं। शाम को पति घर आता है। झिलमिल उससे बात करने की कोशिश करती है। सुनिए ना, मेरा पेट बहुत दिनों से दर्द कर रहा है, किसी दिन डॉक्टर के पास चलते हैं ना। पेट दर्द? क्यों, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अरे कल तो मेरे साथ भी हो रहा था, फिर जोर से गैस का गोला निकला और सब ठीक हो गया। नहीं मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया। 1 हफ्ता हो गया है, दर्द बंद होने का नाम ही नहीं लेता। प्लीज। ठीक है, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन चलेंगे, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। अगले दिन बहू इन सारे गरम कपड़ों को जाके छत पे डाला, थोड़ी धूप लग जाए तो कपड़ों से बदबू हट जाए। लेकिन माँ जी मैं इतने सारे कपड़े अकेले कैसे ले जाऊंगी? इसे बोल ये तेरे साथ मदद करेगी। मुझे जरा काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। देखो भाभी मैं ना अभी कॉलेज से आई हूँ और मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है कि मैं आपके साथ ये कपड़े उठाकर छत पे रखने आऊँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। और अपनी झिलमिल को सारे कपड़े छत पर अकेले ही रखने जाना पड़ता है। शाम को पति ऑफिस से जल्दी घर आता है। रिमझिम 1 गिलास पानी देना। ये लीजिए। क्या हुआ, तुम ठीक तो? काफी दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कहा तो था। चलिए ना आज डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। अरे रुक बेटा, अभी आया है, कहाँ जा रहा है? माँ काफी दिनों से रिमझिम की तबीयत थोड़ी खराब है तो सोचा इसे एक बार डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ। अरे इसको इस वक्त जब डॉक्टर के पास ले जाएगा तो घर पर खाना कौन बनाएगा? अरे माँ बस आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, तब तक ये आपकी मदद कर देगी, ये भी तो है घर पर। मैं और खाना बनाऊं? भाभी क्या आप भी ना बीमारी का बहाना मारकर काम से बचना चाहती है ना? ये क्या बोल रही हो तुम? सारा काम कर तो रही हूँ मैं, पर अब जब दर्द बहुत बढ़ गया है तो मुझे जाना पड़ रहा है। रहने दीजिए, नहीं जाती मैं। ज्यादा गुस्सा और नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? सही तो बोल रही है मेरी बेटी। आजकल जब भी इसको कोई काम बोलो तो तबीयत खराब है बोलती रहती है ताकि काम ना करना पड़े। अरे कोई डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। माँ जी मैं कोई बहाना नहीं मार रही, सच में मुझे कुछ दिनों से पेट में दर्द है, ठीक से कुछ खाया भी नहीं जा रहा। भाभी बस पेट में ही दर्द है ना, कुछ नहीं होता, मेरे पास गोलियां पड़ी हुई हैं, आप खाने के बाद खा लेना, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अभी फिलहाल जाइए, खाना बनाइए, भूख लगी है। सुन लिया ना, गोलियां अंदर पड़ी है, अब किचन में जाकर रात का खाना बना। लेकिन माँ एक बार दिखा आते हैं ना, उसमें क्या बुराई है? रहने दीजिए, कहा ना अंदर दवाई पड़ी है, एक बार वो खाकर देख लेती हूँ। ठीक है तुम कहती हो तो, लेकिन फिर सोच लो। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है, लेकिन अचानक एक दिन रिमझिम बेहोश हो जाती है। रिमझिम कहाँ चली गई?
तुमसे कमरे से फाइल लाने को कहा था, मैं के कमरे में लेटने को। अब उठ भी जाओ। रिमझिम, उठ क्यों नहीं रही? रिमझिम, क्या हुआ भैया, आप इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, क्यों बावला हुआ जा रहा है? माँ रिमझिम उठ नहीं रही, लगता है बेहोश हो गई है। पानी डालकर देखा? अरे सब करके देख लिया, फिर भी इसे होश नहीं आ रहा। लगता है इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ हाँ ले चल। सभी रिमझिम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर रिमझिम को देखते हैं। डॉक्टर, मेरी बीवी अचानक से ऐसे बेहोश हो गई, क्या हुआ होगा? वो ठीक तो है ना? आपकी बीवी के पेट में अल्सर है और ज्यादा समय तक रहने की वजह से वो अल्सर फैल गया होगा। हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जल्दी से कीजिए डॉक्टर, आप बस ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बहू को अल्सर कब हुआ। सुना है मरने जैसा दर्द होता है इसमें। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर उनके पेट में अल्सर था तो आपको पहले क्यों नहीं पता चला? क्या उनको कभी पेट में दर्द नहीं होता था? क्योंकि अल्सर वाले मरीजों को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। हाँ, भाभी के पेट में भी दर्द तो रहता था। कई बार तो मैंने उन्हें चुपचाप रोते भी देखा था। तो आपको तभी आना चाहिए था ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। पता नहीं अब वो बचेगी भी या नहीं। आप जैसे ससुराल होने से तो अच्छा है कि बेटियां मायके में ही रहे। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर। मेरी गलती है कि मैं ही अपनी बीवी को समझ नहीं पाया। डॉक्टर चला जाता है। ये सब आप दोनों की वजह से हुआ। वो बार बार बोलती रही उसके पेट में दर्द है, पर आप दोनों नहीं माने। उल्टा उससे दिन रात काम करवाते रहते थे। अरे हमें क्या पता था कि तबीयत इतनी खराब है। ठीक कह रहे हो भैया, भाभी ने हमें कोई कभी तकलीफ नहीं होने दी, और अब भाभी हम लोगों के कारण मौत से जूझ रही है। बेटा माफ कर, मैंने बहू को समझा नहीं, लेकिन ये वादा है, मरने नहीं दूंगी अपनी बेटी को। माँ अब तो भगवान को प्रार्थना कर कि वो बस घर आ जाए। और बहू ठीक होकर किसी तरह घर आ जाती है। अरे बहू क्यों उठी, आराम कर, मैं तेरे कमरे में गर्म पानी लेकर आती हूँ। भाभी, मैंने आपके लिए फल काटे हैं, नहाकर खा लीजिएगा। दोनों सास ननद बहू की खूब सेवा करते हैं और बहू ठीक हो जाती है। तुम्हें आज ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब माँ और दीदी ने ठीक किया है, वरना मैं तो मर ही जाती। नहीं बेटी, तेरी उस हालत के जिम्मेदार भी हम ही थे। माफ कर दे बेटा।